हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्ले विथ मैथ्स में। तो सेशन कंटिन्यू करते हैं आज का। आज टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और इसका लेक्चर नंबर 1 पड़ा हुआ है, पहले उसको देखिए ताकि आप 100% गेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम, फिर उसके बाद थ्योरी पे आएंगे। तो क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं और सी और ए करते हैं 20 दिन। तो कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। निकालना है सी का दिन, सी का समय निकालना है। तो आपको चाहिए क्या क्या, कुल काम चाहिए और सी का क्षमता चाहिए। तो कुल काम कहां से आएगा, कुल काम आएगा जब तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका आपको हम बताए थे कि बड़ा वाला का पकड़ा पड़ेगा। बड़ा वाला 20 है, 20 से कम 20 नहीं कटा, 20 गुना 40 नहीं कटा, 20 दिया 60, तीनों से कट गया, मतलब यही हो गया एलसीएम 6, 4 और 3। अगर यहाँ पूछा जाए ए प्लस बी का क्षमता क्या है तो 6 बोलिएगा, बी प्लस सी का क्षमता क्या है 4 और सी प्लस ए का क्षमता क्या है 3। अगर पूछा जाए तीनों का क्षमता क्या है तो 6, 4, 10, 3, 13। नहीं, ये तीनों का क्षमता नहीं हुआ, ये तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का क्षमता होगा। मतलब 2a प्लस b प्लस c का क्षमता हो गया 13। तो a प्लस b प्लस c का क्षमता क्या होगा 6.5, 13/2। आपको c का दिन निकालना है, c का समय निकालना है। तो ऊपर में चाहिए कुल काम और नीचे में चाहिए क्षमता। तो कुल काम कितना है 60 और नीचे में चाहिए c का क्षमता। सी का क्षमता कैसे निकलेगा, तीनों का पता है। अगर यहाँ a प्लस बी का डाल दें तो सी का निकल जाएगा। तो a प्लस बी का क्षमता क्या है, देखिए तो 6, तो सी का क्षमता क्या है 0.5, आधा। तो लिख सकते हैं 60/1। अब बटा 2 की जगह यहाँ कर दिए, मतलब 120 डेज हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए 4 घंटे, बी और सी 3 घंटे, ए और सी 2 घंटों में। तो बी का निकालना है। ए है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है। 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। आपको निकालना है बी कितने घंटे में करेगा। तो ऊपर में चाहिए कुल काम और नीचे में चाहिए बी का क्षमता। तो कुल टोटल वर्क कहां से आएगा, कुल काम तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम 12, 3, 4 और 6। टोटल काम तो 12 हो गया। नीचे में क्षमता चाहिए किसका, बी का। तो बी का क्षमता कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ ए का क्षमता पता है, ये जो 6 क्षमता है ये ए प्लस सी का है। यहाँ ए का क्षमता पता है 3, तो सी का क्षमता क्या हो गया 3। ए का क्षमता 3 हो गया, सी का क्षमता 3 हो गया। यहाँ देखते हैं ये जो क्षमता है ये बी प्लस सी का है। यहाँ सी का क्षमता कितना है 3, तो बी का क्षमता क्या हो गया 1। इसी का तो हमको जरूरत नहीं हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। आपको हम बताए थे नीचे वाला होता है टोटल काम होता है। टोटल काम कितना था 3 में से एक काम किया 5 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। मतलब ए का हो गया 15 दिन। यहां टोटल काम निकालिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं पूरे काम को 25 दिन, मतलब बी हो गया 25 दिन। दोनों का एलसीएम 75, मतलब कुल काम हो गया 75। कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ए का 1 दिन का काम क्या हो गया 5, बी का 1 दिन का काम क्या हो गया 3, दोनों के 1 दिन का काम पूछा जाए तो 8। अब आपको निकालना है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ऊपर में चाहिए कुल काम और नीचे में चाहिए दोनों का क्षमता। कुल काम कितना है 75, दोनों का क्षमता कितना है 8। कह रहा है ए है और बी है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है।
दोनों का एलसीएम हो गया 30, मतलब कुल काम हो गया 30। 2 3, ए का क्षमता क्या हो गया 2, बी का क्षमता क्या हो गया 3। जो क्षमता होता है उसको 1 डे का काम भी बोलते हैं, मतलब एक दिन में ये 2 काम कर रहा है और एक दिन में भी 3 काम कर रहा है। टोटल काम कितना करना है 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 दिन तक बी अकेले काम किया है, तो ये 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा 15 काम। तो शेष काम क्या बचा, 30 काम करना था 15 हो गया, तो शेष काम 30 - 15 मतलब 15 काम। और इस 15 काम को कौन करेगा, बी तो चला गया, मतलब ए को करना है। तो ए का क्या हो गया, ए का क्षमता मतलब 7 × 1/2 भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, एक ही है, एक ही का एलसीएम ले लेंगे, मतलब टोटल काम क्या होगा 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकेले है 40 दिन में करता है, इस कुल काम हो गया 40, क्षमता हो गया 1। कह रहा है ये अकेले 5 दिन तक काम किया, तो मतलब 5 दिन तक काम किया तो टोटल काम 5 हो गया। शेष काम क्या बचा, शेष काम बचा 40 में से 5 गया 35। और इस 35 काम को बी करता है 21 दिन में, मतलब 21 दिन में 35 काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा 35/21, 5/3 का कौन किया है, बी किया है। तो कह रहा है बी अकेले उस, तो फिर कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। आपको निकालना है ए प्लस बी का दिन, तो कुल काम अब बटा ए प्लस बी का क्षमता। ए का क्षमता तो पता है, ये किसका क्षमता है, ए का, एक, और बी का क्षमता क्या है, यही तो आया बी का क्षमता। जो एक दिन का काम होता है वही क्षमता होता है, तो एक दिन का बी का काम क्या है 5/3, मतलब बी का क्षमता क्या है 5/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में, तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस सी का दिन निकालना है, तो ऊपर में चाहिए कुल काम और नीचे में ए प्लस सी का क्षमता। ए प्लस बी कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है। ये कर रहा है 8 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, और ये कर रहा है 6 दिन में। कुल काम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम मतलब 24, 3 2 4। अगर यहां पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या होगा, क्या बोलिए 4, बी प्लस सी का क्षमता क्या होगा 2, और ए प्लस बी का क्षमता क्या होगा 3। हमको ए और सी का क्षमता चाहिए, यहाँ तो फाइंड आउट करना होगा ए का क्षमता और सी का क्षमता। टोटल काम 24 आ गए हैं, नीचे में ए प्लस बी का क्षमता, तो ये जो क्षमता है ये तो ए प्लस बी प्लस सी का है। अगर यहाँ बी प्लस सी का डाल दें मतलब 2, तो ए कहाँ आ जाएगा, टोटल 4 चाहिए था 2 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, मतलब ए का क्या 2। अब फिर चाहिए सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी का है 4, यहाँ अगर ए प्लस बी का डाल दें तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 4। यहाँ अगर a प्लस बी का क्षमता डाल दें तो c का क्षमता आ जाएगा, तो a प्लस b का क्षमता क्या है 3, तो c का क्षमता क्या है 1, मतलब यहाँ 1 डाल दें, मतलब 24/3 मतलब 8 दिन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, 4/5 भाग को 20 दिन में, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा 25 दिन में, मतलब 25 दिन।
फिर कह रहा है शेष काम जो बचा बी को बुलाकर, मतलब ये तो है ही, बी भी आ गया है, तो बाकी बचा हुआ है 1/, टोटल 4/5 काम हो गया है, मतलब 5 काम का 4 हो गया है, तो बचा कितना था 1/5 काम। 1/5 काम को करता है 3 दिन में ए प्लस बी, तो पूरे काम को अगर करता तो कितने दिन में करता 15 दिन में, मतलब इसका हो गया 15। 75। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का दिन निकालना है, तो बी का दिन निकालना है, मतलब टोटल काम, कुल काम 75 और बटा बी का क्षमता। ई जो क्षमता है ए प्लस बी का है, जिसमें से ए का क्षमता क्या है 3, तो बी का क्षमता क्या है, तो मतलब 37/1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए और बी किसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। ए है और बी टोटल काम को 2 दिन में समाप्त करता है। 1 दिन काम करने के बाद ए छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 3 दिन में करता है। टोटल 1 है, इसी का एलसीएम ले लीजिए, मतलब ए प्लस बी का क्षमता जो आ गया, दोनों का मिल के क्षमता आ गया 1। जो क्षमता होता है उसको 1 दिन का काम भी बोलते हैं, मतलब ये ए और बी के 1 दिन का काम है। कह रहा है 1 दिन काम कर लिया, मतलब 1 काम हो गया, शेष काम क्या बचा 1 काम। 1 काम को बी करता है 3 दिन में, तो अगर बी 1 दिन में 1/3 काम करेगा, मतलब ए प्लस बी का क्षमता था 1, जिसमें से बी का क्षमता आ गया 1/3। तो कह रहा है पूरे काम को अगर ए अकेले करता तो कितने दिनों में करता, तो पूरा काम टोटल 2 हो गया, और ए का क्षमता तो दोनों का क्षमता 1 है, जिसमें से बी का क्षमता 1/3 है, तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा 3 - 1 2/3, मतलब 3 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर ये चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। ये है 25 दिन में करता है और बी इसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 150, 25 × 150, 30 × 25 150। कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन काम किए, 1 दिन में ए कितना काम कर रहा है 6, 1 दिन में बी कितना काम कर रहा है 5, मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहा है 11। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन में 11, तो 5 दिन में 55 काम हो गया। शेष काम क्या बचा, शेष काम बच गया 95। अब कह रहा है अब ए चला जाता है तो करेगा कौन, शेष काम को बी करेगा, तो शेष काम क्या है 95, और करना किसको